तो देखो भाई, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 जैक बोर्ड का कंप्यूटर साइंस का चैप्टर 12 जिसका नाम है एसक्यूएल। एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बिना कंप्यूटर साइंस जो है वो अधूरा है कंप्यूटर साइंस। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि एसक्यूएल एक क्या चीज़ है। ये एक आसान भाषा में एसक्यूएल, इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये एक तरह का क्वेरी लैंग्वेज है। क्वेरी का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना। अभी इसके पहले मैंने आपको डेटाबेस बताया, तो डेटाबेस में मैंने बताया कि इसमें डेटा को स्टोर करके रखा जाता है। तो अगर डेटाबेस में स्टोर है, इससे हमको डेटा को फिर से देखना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें इससे क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। कौन सा डेटा देखना है, कितना डेटा देखना है, तो वो हम लोग कैसे करते हैं, एसक्यूएल के माध्यम से करते हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के माध्यम से करते हैं उस डेटा को देखने के लिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। मेरे पास एक क्लास 12 का पूरा डेटा पड़ा हुआ है, उसमें से हमको एक विद्यार्थी का डिटेल देखना है। तो जस्ट मैं एसक्यूएल लैंग्वेज में एक कमांड लिखूंगा, प्लीज़ शो मी। मतलब ये एग्जैक्ट कमांड नहीं है, मैं आपको एज ए एग्जांपल बता रहा हूँ कि मैं एक कमांड दूंगा डेटाबेस को कि प्लीज़ शो मी द डेटा ऑफ सुशांत। तो एसक्यूएल क्या करेगा, सुशांत का नाम, रोल नंबर, एड्रेस, फ़ोन नंबर, फादर्स नेम सब ला करके हमको प्रेजेंट कर देगा। तो ये कैसे हुआ, एसक्यूएल के माध्यम से डेटाबेस से मैंने क्वेश्चन पूछा। तो बस यही है एसक्यूएल सिंपल लैंग्वेज में। बाकी बात आइए चैप्टर में पढ़ते हैं। तो चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहाँ पढ़ते हैं एसक्यूएल को फुल डिटेल में। तो देखो भाई, हम आ चुके अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, आपको साफ दिख रहा होगा एसक्यूएल चैप्टर 12। चलिए पहले समझते हैं कि आज के इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग देखेंगे जनरल कॉन्सेप्ट, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, डीडीएल, डीएमएल, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं एसक्यूएल के, वो देखेंगे। फिर स्ट्रक्चर डेटा क्वेरी, डेटा टाइप फिर पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर, अपडेट, इंसर्ट कमांड, मतलब कि किस तरीके से हम लोग एसक्यूएल में टेबल बनाएंगे, कैसे टेबल को डिलीट करेंगे, टेबल को ड्रॉप कैसे करेंगे, डेटाबेस कैसे बनाएंगे, वो यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद और भी बहुत सारे कमांड पढ़ेंगे एक एक करके। तो चलिए आइए सबसे पहले समझते हैं एसक्यूएल क्या होता है। देखिए एसक्यूएल फुल फॉर्म क्या होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो कभी कभी एग्जाम में फुल फॉर्म ही पूछ लेता है, तो फुल फॉर्म को भी याद रखना बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज क्या होता है फुल फॉर्म, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। देखिए क्या है, ये इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यूज टू मैनेज, हैंडल, मैनिपुलेट डेटा इन रिलेशनल डेटाबेस यूजिंग सिंपल क्वेरीज। मैंने आपको पहले बताया सिंपल क्वेरी के माध्यम से हम लोग डेटा को निकालते हैं और उसको एनालाइज करते हैं, समझते हैं। तो वही चीज़ लिखा है, डेटा को हम लोग मैनेज करते हैं, इससे हैंडल करते हैं, मैनिपुलेट भी करते हैं, यानी चेंजेस भी कर सकते हैं उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के बाद। तो ये हमारा स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का डेफिनेशन याद रखिएगा। इट अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस, सत्य है, हम लोग डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं एसक्यूएल का यूज़ करके। बाय एग्जीक्यूटिंग क्वेरी, बिल्कुल सही, हम लोग क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं डेटाबेस से बातचीत करने के लिए। क्यों क्वेरी करते हैं, तो डेटा को रिट्राइव करने के लिए, देखने के लिए, डेटा को अपडेट मतलब चेंज करने के लिए, डेटा उसमें डालने के लिए, डेटा को डिलीट करने के लिए, हटाने के लिए। SQL also provide functionality for defining and controlling data structure, table, view, indexes। तो ये सारे फंक्शनैलिटी सुविधाएं जो है SQL के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ये मान के चलिए है हमारा डेटाबेस। अब डेटाबेस में हमारे पास 12 क्लास का पूरा स्टूडेंट का डेटा क्या है, स्टोर्ड है। अब इसमें से हमको किसका डिटेल देखना, सुशांत का। क्या करेंगे, हम क्वेरी चलाएंगे। क्वेरी का मतलब स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल का यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसमें बोलेंगे शो मी डेटा ऑफ सुशांत। तो यहाँ से क्या करेगा, सुशांत का पूरा डिटेल निकल के नेम हो जाएगा, फादर्स नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, का मार्क्स। तो ये सारा डिटेल जो है निकल के आ जाएगा एक क्वेरी चलाने से। तो ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज बहुत ही पावरफुल चीज़ है। देखिए हम लोग एसक्यूएल पढ़ लिए, क्या होता है। अब आइए थोड़ा इसका हिस्ट्री पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, हिस्ट्री ऑफ एसक्यूएल। आफ्टर कोड्स वर्क, देखिए कोड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एसक्यूएल के पहले काम किया था और उन्हीं के काम को आगे बढ़ा करके एसक्यूएल को बनाया गया। तो वही लिखा है, आफ्टर कोड वर्क रिसर्चर्स एट IBM। पता है IBM बहुत ही पुरानी कंपनी है जो शुरू से ही कंप्यूटर के
क्षेत्र में काम कर रही है। बिगिन्स डेवलपिंग अ पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिलेशनल मॉडल। अभी ये सब मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। तो रिलेशनल मॉडल पे क्या कर रहा था, IBM के कुछ रिसर्चर काम कर रहे थे। कहाँ पे काम कर रहे थे वो सारे लोग, तो एट IBM सैन जोस रिसर्च लेबोरेटरी। लेबोरेटरी का नाम क्या था, सैन जोस रिसर्च लेबोरेटरी। तो कौन कौन से साइंटिस्ट काम कर रहे थे, देखिए डोनाल्ड डी चैम्बरलिन, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप से याद रखिएगा, डोनाल्ड डी चैम्बरलिन काम कर रहे थे, और रायमंड एफ बॉयस, ये दोनों SQL लैंग्वेज पे काम कर रहे थे। एंड फाइनली डिजाइंड अ क्वेरी लैंग्वेज कॉल्ड सीक्वल। तो पहले SQL को क्या बोला जाता था, सीक्वल। कहाँ डिजाइन किए थे, जोस रिसर्च लेबोरेटरी में। स्ट्रक्चर इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज, सीक्वल का फुल फॉर्म क्या था, स्ट्रक्चर इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। इन 1973-1974 इस ईयर के आसपास इन्होंने सीक्वल लैंग्वेज को बनाया था। सीक्वल टू SQL। अब ये सीक्वल से SQL कैसे हो गया वो देखिए। ड्यू टू ट्रेडमार्क इशू विद द नेम सीक्वल द लैंग्वेज वॉज रीनेम्ड टू SQL। अब देखिए इस लैंग्वेज में ना ट्रेडमार्क इशू होने लगा, तो सीक्वल से क्या कर दिया गया, SQL कर दिया गया, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज कर दिया गया इन 1970। तो 1970 में फाइनली इसको SQL नाम रख दिया गया था। ISO स्टैंडर्ड ऑफ SQL वॉज रिलीज्ड इन 2008 एंड नेम्ड एज SQL 2008। अब नए नए वर्जन आने लगे थे, तो वही 2008 में एक वर्जन आया। लेटेस्ट ISO स्टैंडर्ड SQL वाज रिलीज्ड इन SQL सर्वर 2022, और 2022 वाला जो है वो अभी लेटेस्ट वर्जन है SQL का, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैपेबिलिटीज़ ऑफ SQL में क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। मैंने बताया SQL का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम लोग, डेटाबेस से बातचीत करने के लिए हम लोग SQL का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या क्या कैपेबिलिटीज़ है SQL का वो हम लोग अब थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले डेटा क्वेरिंग का मतलब होता है डेटाबेस से हम लोग क्वेरी करके डेटा को निकालते हैं, इसको बोलते हैं डेटा क्वेरिंग। जैसे क्या करते हैं, सेलेक्ट स्टेटमेंट, इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग डेटाबेस से क्वेरी करते हैं। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, रिट्राइव डेटा फ्रॉम वन मोर टेबल। और जो डेटाबेस में डेटा स्टोर होता है, जैसे ये डेटाबेस है, तो डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होता है वो टेबल में लगभग डेटा किस में स्टोर होता है, टेबल में स्टोर होता है। तो इस टेबल में हम लोग क्वेरी के माध्यम से सारा डेटा को निकाल करके देखते हैं SQL का यूज़ करके। तो इसमें हम लोग फिल्टरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, वेयर क्लाउज का यूज़ करके। फिल्टरिंग का मतलब जो हमको चाहिए सिर्फ वही देखेंगे। सॉर्टिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉर्टिंग का मतलब होता है ऑर्डर बाय का मतलब समझिए एक तरीके से डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, तो सॉर्टिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। ये है डेटा क्वेरी के अंतर्गत, तो ये कैपेबिलिटीज़ में आएगा। डेटा मैन्युपुलेशन, तो SQL का इस्तेमाल करके हम लोग डेटा को मैन्युपुलेट भी कर सकते हैं। मैन्युपुलेट का मतलब होता है डेटा को चेंज करना, जैसे नया डेटा इंसर्ट कर सकते हैं हम लोग टेबल में SQL का इस्तेमाल करके, डेटा को अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और डेटा को डिलीट कर सकते हैं। ये आता है मैन्युपुलेशन के अंतर्गत। डेटा डेफिनेशन का मतलब समझिए कि नया चीज़ बनाना, डिफाइन करना। जैसे क्रिएट, तो हम लोग डेटा बेस बना सकते हैं, टेबल्स बना सकते हैं। अल्टर का मतलब होता है मॉडिफाई एग्जिस्टिंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट, एडिंग कॉलम टेबल, तो उसको चेंज करना, नया कॉलम ऐड करना, वो करना या डिलीट करना। ड्रॉप का मतलब होता है रिमूव डेटाबेस ऑब्जेक्ट फ्रॉम डेटाबेस, ये डेटा डेफिनेशन के अंतर्गत आता है। डेटा कंट्रोल, एक तरीके से समझिए डेटा कंट्रोल का मतलब है एक्सेस देना, जितना एक्सेस देना उतना ही हम लोग एक्सेस देंगे इससे। जैसे ग्रांट का मतलब वही हो गया ना, एक्सेस देना। प्रोवाइड स्पेसिफिक परमिशन टू यूज़र और रोल एक्सेस डेटाबेस ऑब्जेक्ट, तो ये ग्रांट के अंतर्गत आएगा, ठीक है, जिससे हम लोग जिसको एक्सेस देना उतना ही एक्सेस देंगे। रिमूव स्पेसिफिक परमिशन फ्रॉम यूज़र और रोल, रिवोक का मतलब हो जाएगा कि जो भी हम लोग परमिशन दिए उसको हटा देना। नेक्स्ट है डेटा इंटीग्रिटी। मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, डेटा इंटीग्रिटी का मतलब होता है क्या, डेटा को एक में रखना। एक फीचर है डेटा इंटीग्रिटी में कंस्ट्रेंट, इन्फोर्स रूल्स ऑन द डेटा इन टेबल, प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक कंस्ट्रेंट, चेक कंस्ट्रेंट। ये क्या करता है, डेटा को ना कंस्ट्रेंट करके रखता है। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है बांध के रखना, कंस्ट्रेंट का मतलब होता है एक बना करके रखना, ठीक है।
तो डेटा कंस्ट्रेंट अभी हम लोग आगे फिर से पढ़ेंगे, तो ये कंस्ट्रेंट वाला आगे फिर से पढ़ेंगे। जॉइंट्स एंड रिलेशनशिप्स, देखिए यहाँ पे बहुत सारे टेबल होते हैं एसक्यूएल में, तो टेबल के बीच हम लोग जॉइंट बना सकते हैं, यानी कि एक ये टेबल हो गया, एक ये टेबल हो गया, तो दोनों टेबल के बीच हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्वाइंट का मतलब हो गया कुछ इस टेबल का डेटा कुछ इस टेबल का डेटा मिल करके एक नया टेबल क्रिएट हो जाता है, इसको बोलते हैं ज्वाइंट करना। अगर सारा मिलाकर क्रिएट कर देंगे तो पूरा का सेम का टेबल बन जाएगा। इससे आधा ले सकते हैं, इससे भी आधा ले सकते हैं, यानी कि तरह तरह का ज्वाइंट होता है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग टेबल को बनाते हैं। तो ये हम लोग ज्वाइंट को स्पेशली आगे पढ़ेंगे। क्या क्या ज्वाइंट होता है, देखिए ज्वाइंट ऑपरेशन के अंदर कंबाइन रो फ्रॉम 2 और मोर टेबल बेस्ड ऑन रिलेटेड कॉलम्स, ठीक है, ये ज्वाइंट होता है रिलेटेड कॉलम के बेसिस पे। कौन कौन सा कमांड है, तो देखिए ज्वाइंट्स में इनर ज्वाइंट है, लेफ्ट ज्वाइंट, राइट ज्वाइंट और फुल आउटर ज्वाइंट है। तो ये सारे ज्वाइंट के अंदर हम लोग आगे पढ़ेंगे। एग्रीगेशन डेटा, नेक्स्ट हमारे पास जो फीचर है वो क्या है, एग्रीगेशन डेटा। डेटा को हम लोग एग्रीगेट कर सकते हैं, यानी कि सम, एवरेज, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम फंक्शन का इस्तेमाल करके हम लोग उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि मैथ परफॉर्म कर सकते हैं। ग्रुप बाय, ग्रुप बाय एक बहुत ही बढ़िया फीचर है। ग्रुप बाय से हम लोग पूरे डेटा को ग्रुप बाय कर सकते हैं। मान के चलते मेरे पास 1000 स्टूडेंट का डेटा है और उनका जो एड्रेस है, सिटी है, वो 10 सिटी के आसपास से वो लोग आते हैं। किसी का हजारीबाग है, किसी का रांची है, किसी का धनबाद है, किसी का गिरिडीह है। तो उस तरीके से 1000 स्टूडेंट है, हजारों बच्चे यही 10 सिटी से हैं। तो अगर हम सिर्फ हजारीबाग का डेटा देखना चाहते हैं तो वो ग्रुप बाय हम लोग करके सिर्फ हजारीबाग का देख सकते हैं, या सिर्फ रांची का देखना चाहते हैं, रांची और हजारीबाग का देखना चाहते हैं, तो उसमें हम लोग ग्रुप बाय करेंगे हजारीबाग का इस्तेमाल करके या रांची का इस्तेमाल करके। तो हम लोग सिर्फ रांची या हजारीबाग का डेटा को देख सकते हैं। डेटा सिक्योरिटी, अगेन डेटा सिक्योरिटी का मतलब आपको पता है फिर से, है ना, कि डेटा को सिक्योर रखने के लिए डेटा सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट लाया गया है। पढ़ देता हूँ मैं। यूज़र ऑथेंटिकेशन, तो मैनेज यूजर अकाउंट्स एंड ऑथेंटिकेशन टू कंट्रोल एक्सेस टू द डेटाबेस। अब डेटाबेस को कंट्रोल करने के लिए अब यूज़र ऑथेंटिकेशन का कॉन्सेप्ट आ गया, यानी कि यूज़र खुद उसको ऑथेंटिकेट करेगा तभी ये डेटाबेस खुलेगा। डेटा इंक्रिप्शन, डेटा इंक्रिप्शन का मतलब होता है डेटा को इनक्रिप्ट कर देना। इनक्रिप्ट का मतलब दूसरे फॉर्म में चेंज कर देना जिसको नॉर्मल आदमी पढ़ ना सके, और इससे क्वेश्चन आता है। टॉपिक का नाम है DDL, फुल फॉर्म ही आ जाता है कभी कभी। DDL का फुल फॉर्म क्या होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेफिनेशन का मतलब तो कुछ बनाना, डेफिनेशन का मतलब होता है कुछ बनाना। आइए अभी इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं डिटेल में। DDL स्टैंड फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, सच बात है भाई। इट इज अ सबसेट ऑफ SQL। अब देखिए डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो वो SQL का एक सबसेट है, यानी कि छोटा सा पार्ट है। डेटा SQL यूज्ड टू डिफाइन, मॉडिफाई एंड मैनेज डेटाबेस स्ट्रक्चर सच एज टेबल, स्कीमा, इंडेक्स। सारे चीज़ों को बनाने के लिए, स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए जो है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। DDL स्टेटमेंट आर क्रूशियल फॉर क्रिएटिंग एंड अल्टरिंग डेटाबेस स्कीमा। अब देखिए DDL में कुछ कमांड्स हैं, उसका ही इस्तेमाल करके हम लोग डेटाबेस को क्रिएट करते हैं और उसके अंदर स्कीमा बनाते हैं। स्कीमा का मतलब होता है उसके अंदर स्ट्रक्चर को बनाते हैं। अल्टरिंग का मतलब होता है डेटाबेस में जो भी चेंजेस करना है वो हम लोग इसी के माध्यम से करते हैं। हेयर आर सम की कंपोनेंट एंड कमांड एसोसिएटेड विद DDL। आइए देखते हैं क्या क्या की कंपोनेंट है DDL का। इट शुड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा, डिवीजन सच एज डेटा आइटम्स, सेगमेंट, रिकॉर्ड एंड डेटाबेस फाइल। देखिए ये DDL का एक छोटा सा पॉइंट है जिसमें क्या कहा गया है, DDL क्या करता है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा एंड डिवीजन एज डेटा आइटम सेगमेंट। सबसे पहले ये DDL क्या करता है कि डेटा टाइप को चेक करता है और उसके हिसाब से उसको डिवाइड कर देता है, उसके हिसाब से जो है उस डेटा को अरेंज कर देता है। इट शुड गिव अ यूनिक नेम टू ईच डेटा आइटम, टाइप, रिकॉर्ड, फाइल टाइप, डेटाबेस एंड अदर डेटा सब डिविजन्स। दूसरा काम क्या करता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इट शुड गिव अ यूनिक नेम टू ईच डेटा आइटम, टाइप, रिकॉर्ड, फाइल टाइप।
अब ये सबको यूनिक नेम देता है, क्यों देता है? डेटा आइटम को रिकॉर्ड करने के लिए फाइल टाइप में, डेटाबेस में या अदर सब डिवीजन में। इट शुड स्पेसिफाइड बाय प्रॉपर डेटा टाइप। इसमें हमको हमेशा प्रॉपर डेटा टाइप देना पड़ेगा, अगर डेटा टाइप गड़बड़ाता है तो फिर वहाँ पे एरर आ जाएगा। इट शुड स्पेसिफाई हाउ द रिकॉर्ड टाइप्स आर रिलेटेड टू मेक द स्ट्रक्चर। इसमें हमको ये भी स्पेसिफाई करना पड़ता है कि दो टेबल किस तरीके से रिलेटेड है, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, दो टेबल कैसे आपस में जुड़ेंगे, यानी कि ज्वाइंट वाला कॉन्सेप्ट। इट में डिफाइन द टाइप्स ऑफ इनकोडिंग इन द प्रोग्राम यूजेज इन द डेटा आइटम। अब डेटा आइटम में किस तरह का इनकोडिंग होना है वो भी यहाँ पे डिफाइन होता है। इट में डिफाइन द लेंथ ऑफ द डेटा आइटम, डेटा आइटम का कितना लेंथ है। इट में डिफाइन द रेंज ऑफ वैल्यूज दैट आर डेटा आइटम ऑफ चेकिंग फॉर एरर इन द डेटा। अब ये रेंज को भी डिफाइन करता है और कोई भी एरर होता है वो उसको भी ये क्या करता है, चेक करता है। तो एक तरीके से DDL कमांड जो है वो बेसिक ऑपरेशन को करता है और कैसे जो है प्राइमरी जो क्रिएशन का काम होता है वो होता है उसको ये क्या करता है, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है DDL ऑपरेशन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डेटा डिक्शनरी। अ डेटा डिक्शनरी इज अ सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी दैट कंटेन मेटा डेटा अबाउट द डेटा इन डेटाबेस सिस्टम। देखिए डेटा डिक्शनरी जो वो सेंट्रलाइज रिपोजिटरी है। क्या है? सेंट्रलाइज रिपोजिटरी। रिपोजिटरी का मतलब तो जहाँ मेन डेटा हमारा पड़ा होता है, और जो मेन डेटा पड़ा होता है उसी को बोलते हैं हम लोग मेटा डेटा। ठीक है, इसके बाद अभी हम लोग पढ़ेंगे DML। DML का फुल फॉर्म होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। DML का फुल फॉर्म क्या होता है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। फिर से वो क्या करने के लिए यूज़ होगा? मैनिपुलेट करने के लिए, चेंज करने के लिए। आइए देखते हैं। अगेन DML स्टैंड फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज विच इज सबसेट ऑफ, फिर से ये सबसेट है SQL का, यूज्ड फॉर मैनेजिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस। डेटाबेस में जो डेटा स्टोर है उसको मैनेज करने के लिए, चेंज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। DML कमांड्स अलाउ यूजर टू रिट्राइव, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट डेटा। क्या क्या करने के लिए होता है? रिट्राइव। रिट्राइव का मतलब डेटा को फिर से चेक करना। इंसर्ट का मतलब डेटा डालना। अपडेट का मतलब डेटा अपडेट करना, चेंज करना या डिलीट करना डेटा को। तो ये सारे जो है काम किसके अंतर्गत होते हैं? DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंतर्गत। विद इन डेटाबेस टेबल हियर आर द की कंपोनेंट्स एंड कमांड्स एसोसिएटेड विद DML। सबसे पहले देखिए क्या होता है रीट्रैवल। रीट्रैवल का मतलब आपको पता है कि डेटा को रीड करना, जो भी डेटा हमारे पास है उसको रीट्राइव मतलब फिर से गेट करना, उसको बोलते हैं रीट्राइवल। ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डेटाबेस, द इंसर्शन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू द डेटाबेस। डेटाबेस में इससे हम लोग इन्फॉर्मेशन को डाल सकते हैं। डिलीशन डिलीट कर सकते हैं और मॉडिफिकेशन मतलब चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे डेटा टाइप इन SQL। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम लोग? डेटा टाइप इन SQL। जैसे हम लोग C++ में डेटा टाइप पढ़े थे वैसे ही SQL में भी डेटा टाइप होता है। तो सबसे पहले जो डेटा टाइप हमारे पास वो है कैर। कैर का मतलब था कैरेक्टर। तो C++ में भी कैर डेटा टाइप था, कैरेक्टर था उसमें भी। ठीक है, आइए देखते हैं कैरेक्टर क्या होता है। फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग विद द लेंथ ऑफ एन कैरेक्टर, पैडिंग विथ स्पेसेस अकर्स इफ द डेटा इज शॉर्टर देन n। इसमें हम लोग ना डेटा का लेंथ जो है वो जो है स्पेसिफाई करते हैं यहाँ पे कि कितना कैरेक्टर लिखना है। जैसे अगर हम कैर लिख दिए, कैर के अंदर हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा 20, तो ये 20 कैरेक्टर लेगा। सेम C++ में भी था, तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये दोनों डेटा टाइप जो बहुत ही रेयरली यूज़ होता है। यूज़ कौन सा होता है? कैरेक्टर यूज़ होता है, इंटीजर यूज़ होता है। इंटीजर पहले जो पढ़ा है वही है, नॉर्मल जो इंटीजर है उसी को बोलते हैं इंटीजर डेटा टाइप। उसके बाद है स्मॉलिएंट, फ्लोट वही जो पढ़ा है हम लोग, फ्लोटिंग डेटा टाइप, जिसमें हम लोग कौन सा किसी भी तरह का डेसिमल वाला वैल्यू स्टोर करते हैं। डबल भी पढ़ाया हुआ है। डबल में क्या करते हैं? ज़्यादा डेसिमल आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, तो हम लोग डबल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, ये भी रेयरली यूज़ होगा, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो जो मैंने बताया जैसे कैरेक्टर हो गया, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया और डबल हो गया, ये सारे डेटा टाइप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, बाकी बात रेयरली यूज़ होते हैं। अब देखिए हम लोग धीरे धीरे SQL कमांड की ओर बढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल की ओर बढ़ रहे हैं। तो देखिए क्या क्या कमांड होता है। तो सबसे पहला कमांड जो है, कमांड में ना हम लोग कुछ चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कीवर्ड और स्टेटमेंट। तो कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड आर हैव द स्पेशल मीनिंग इन SQL। सेम किस में था? C++ में था।
जिसका स्पेशल मीनिंग होता है C++ में उसको कीवर्ड बोलते हैं। तो सेम यहाँ भी SQL में है, जिसका स्पेशल मीनिंग होगा SQL में उसको क्या बोलेंगे, कीवर्ड बोलेंगे। स्टेटमेंट आर द इंस्ट्रक्शन गिवन टू SQL डेटाबेस। अब जो हम लोग प्रोग्राम कमांड लिखेंगे उसको क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट बोलेंगे, सिंपल। अब देखिए सबसे पहला हम लोग कमांड पढ़ेंगे क्रिएट टेबल कमांड, यानी कि टेबल को कैसे क्रिएट करेंगे हम लोग SQL में वो पढ़ेंगे। क्रिएट टेबल कमांड का यूज़ करके हम लोग डेटाबेस में टेबल बनाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इस सिंटेक्स को थोड़ा मैं समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। क्या नाम है, क्रिएट टेबल। बड़ा सिंपल कमांड होता है। अगर लिख दिए हम यहाँ पे क्रिएट टेबल तो ये टेबल बन जाता है, क्रिएट टेबल A। तो यहाँ क्या बन जाएगा, डेटाबेस में एक A नाम का टेबल रेडी हो जाएगा बन करके। ये देखिए ये टेबल बन जाएगा डेटाबेस में। अब इसमें कितने कॉलम चाहिए वो हम डिफाइन करते हैं। मान के चलिए इसमें हमको 3 कॉलम चाहिए, तो यहाँ क्या बोलेंगे, COLUMN कॉलम 1। अब कॉलम 1 लीजिए, कॉलम 1 बन गया यहाँ पे, इसका नाम क्या रहेगा, कॉलम 1। अब ये कॉलम 1 में किस तरह का डेटा जाना चाहिए, कैरेक्टर जाना चाहिए, इंटीजर जाना चाहिए, वो हमको यहाँ हमको स्पेसिफाई करना पड़ता है। यहाँ लिखा ना डेटा टाइप, तो यहाँ कर देंगे हम कैर में कुछ भी लिख दीजिए 20, ठीक है। इसी तरीके से कॉलम 2 और कॉलम 3, और यहाँ लिख देंगे इंट और यहाँ लिख देंगे कैर, यानी कि इस तरीके से 3 कॉलम बन गया हमारे पास, ठीक है, कॉलम 2 और कॉलम 3। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारा 3 कॉलम रेडी हो गया। तो सिंपल इस तरीके से हम लोग टेबल और कॉलम को बना सकते हैं SQL में। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ कि ये सब जो कमांड है वो कहाँ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। आप इसको दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर में भी यूज़ कर सकते हैं और मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल में आप SQL नाम से एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर दीजिए, और कंप्यूटर में भी MySQL, और कंप्यूटर में MySQL का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। अगर दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं इन दोनों एप्लीकेशन पे स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी मैं लैपटॉप वाला एप्लीकेशन यूज़ करूंगा और उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये कमांड को रन करते हैं, कैसे हम लोग टेबल को बनाते हैं और कैसे देखते हैं। तो चलिए हम लोग सिंपल चलेंगे डेस्कटॉप पे और यहाँ लिखेंगे MySQL। जैसे लिखेंगे MySQL तो यहाँ पे हमको शो करने लगेगा MySQL वर्कबेंच पे क्लिक करेंगे और देखिए मेरा SQL खुल रहा है, देखिए खुल गया। यहाँ पे एक बना हुआ SQL पासवर्ड मांग रहा है, तो मैंने जो पासवर्ड रखा है वो डाल दिया। अब सिंपल रेडी हो गया मेरा, यहाँ हम SQL का कमांड लिख सकते हैं और रन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक टेबल बना करके दिखाता हूँ। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे टेबल बनाना है। मान के चलिए मैं यहाँ पे एक टीचर नाम का टेबल बनाना चाहता हूँ। एक्चुअली टीचर नाम का टेबल ही पहले से बना हुआ है, स्टूडेंट नाम का टेबल भी मेरे पास बना हुआ पहले से, तो मैं कुछ और बना लेता हूँ। जैसे कि मान के चलते हैं स्टूडेंट टीचर हो गया, एक स्टाफ नाम का टेबल मैं बनाता हूँ। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे CREATE क्रिएट टेबल का नाम STAFF देखना चाहिए, और उसका डेटा टाइप लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी हमको यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ और यहाँ मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ और ब्रैकेट के अंदर हमको जितने कॉलम चाहिए वो लिखेंगे, ठीक है। आइए सबसे पहले हमको 3 कॉलम चाहिए, तो 3 कॉलम बनाने के लिए सबसे पहला कॉलम चाहिए ID का। तो एक कॉलम बना दिए ID में किस तरह का डेटा जाएगा, इंट। के बाद नेम चाहिए, नेम किस तरह का डेटा है, नेम किस तरह का, कैर, तो कैर। और कितना कैरेक्टर इसमें लेना है हमको, तो 50 ले लेते हैं। चलिए कैरेक्टर डल गया इसमें। इसके बाद एक और ले लेते हैं सिटी भी कैर हो जाएगा, कैर में भी हम डाल देते हैं 50। हम लोग कॉमा का इस्तेमाल करते जाएंगे, ठीक है। तो ये फाइनल जो है हमारा टेबल हो गया रेडी। देखिए सबसे पहले क्या यहाँ दिख रहा है आपको, ये हो गया हमारा कमांड हो गया, ये हो गया टेबल का नाम, और इसके अंदर 3 क्या हो गए, कॉलम बन गए। अब जैसे मैं इसको रन करूँगा, देखिए यहाँ पे नीचे एक मैसेज आएगा। रन सिंपली यहाँ से करते हैं हम लोग, एग्जीक्यूट लिखा है ना, ये वाले ऑप्शन से हम लोग रन करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे हमने रन के यहाँ लिखा आ गया क्रिएट टेबल स्टाफ।
अफेक्टेड, मतलब सक्सेसफुली जो है ग्रीन टिक हो गया, यानी सक्सेसफुली ये टेबल हमारा क्रिएट हो गया। तो हमारा टेबल क्रिएट हुआ कि नहीं उसको देखने के लिए हम लोग सिंपल सा एक कमांड यूज़ करेंगे, शो टेबल्स, और इसके बाद हम लोग एक सेमीकोलन लगा देंगे। तो ये हमारा टेबल्स को देखने के लिए कमांड। अब यहाँ इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब नीचे देखिए, यहाँ जितना भी टेबल हमारे पास बना हुआ वो सारा टेबल यहाँ बन के आ गया। सबसे पहला टेबल हमारे पास कोडरमा स्टूडेंट बना हुआ है, रामगढ़ स्टूडेंट बना हुआ है, स्टाफ बना हुआ है, स्टूडेंट बना हुआ है, टीचर बना हुआ है। इतना सारा हमारा जो है टेबल बना हुआ। और अभी मैंने कौन सा बनाया था, तो ये स्टाफ वाला जो है अभी मैंने टेबल बनाया था। तो इस तरीके से हम लोग आराम से बहुत ही आसान तरीके से टेबल बना सकते हैं एसक्यूएल में। अब बात रहा कि इस टेबल में डेटा कैसे डालेंगे। तो इस टेबल में डेटा डालना हम लोग अगले वीडियो से सीखेंगे, और कैसे उन सारे डेटा को हम लोग एनालाइज करेंगे, रिट्राइव करेंगे, और किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, ये सब चीज़ हम लोग धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियोस में देखते जाएंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और 12th क्लास के बच्चों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।